हम सभी लोग अपनी लाइफ में अलग-अलग नीड को फुलफिल करने के लिए अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस वक़्त आप जो है ये क्लास कर रहे हैं तो आप जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोबाइल से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि आप ऑनलाइन क्लास घर बैठकर कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको भूख लगी तो आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपने खाना खा लिया या फिर घर पे जो है आपने मैगी निकाली, मैगी बना लिया या फिर कोई भी वेजिटेबल निकाला और आपने काटा-पीटा उसको बना लिया। तो ये क्या है? ये आइटम हो गया जो आप कंज़्यूम कर रहे हो अपनी भूख को मिटाने के लिए। क्लियर? तो हर वो प्रोडक्ट जिसको यूज करने पर आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई ना कोई नीड आपकी सेटिस्फाई हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। हर वो चीज जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो आपके काम की है, जिससे आपकी कोई भी नीड सेटिस्फाई हो रही है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, ए प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज और बंडल ऑफ बेनिफिट which is purchased because of its capability to provide satisfaction of certain need। जैसे कि मोबाइल, इसकी जो है यहाँ पर बंडल ऑफ बेनिफिट है, इसके जरिए आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, इसके जरिए आप जो घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, इसके जरिए जो है आप घर बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ नीड को जो है ये मोबाइल फोन आपका जो है वहां पर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। टाटा के अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप के जो है आपको वहां पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। टाटा स्टील दे रही है, टाटा की कार्स आ रही है, तो ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। एलजी के टेलीविजन हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये प्रोडक्ट है जो कि आपके ह्यूमन बेस की कोई ना कोई नीड को फुलफिल करता है। कपड़े वॉश करने हैं, वॉशिंग मशीन परचेज कर लिया, वॉशिंग मशीन एक प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? इसी तरीके से साबुन, जो आप सोप यूज करते हैं नहाने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए, वो एक प्रोडक्ट हो गया। हम लोग जो खा रहे हैं आइटम, फूड आइटम्स खा रहे हैं, वो प्रोडक्ट हो गया। मिल्क, वो प्रोडक्ट हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जिनका कोई ना कोई बेनिफिट होता है और उस बेनिफिट का इस्तेमाल करके हम अपनी कोई ना कोई सर्टेन नीड को पूरा करते हैं। फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट इज द कलेक्शन ऑफ फीचर, फंक्शन, बेनिफिट दैट अ कंपनी ऑफर्स टू कस्टमर। तो हम प्रोडक्ट की बात करें कस्टमर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट क्या हो गया? वो सारी चीजें जो वो कस्टमर को बेच रहा है, वो सारी चीजें, वो फीचर, फंक्शन, बेनिफिट, वो जो कस्टमर को ऑफर कर रहा है, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। वो गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, आइडिया हो सकता है, इवेंट हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो वो ऑफर कर रहा हो कस्टमर को सेल के लिए, वो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। फिलिप कोटलर ने प्रोडक्ट को डिफाइन किया, जो कि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, उन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्ट एज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में ऑफर की जा सकती है सेल के लिए, जिससे कोई भी नीड या फिर कोई भी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कस्टमर की, तो वो प्रोडक्ट है। दिस इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विस, आइडियाज एंड मेनी मोर थिंग्स। तो कोई भी वो चीज जो ऑफर की जा सके सेल के लिए कस्टमर को मार्केट में, जिससे कोई ना कोई नीड या फिर वांट जो है सेटिस्फाई हो रही है, तो वो क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर? अब किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स वहां पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट होते हैं जो कि कस्टमर को मिलता है अगर वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है और उसको यूज करता है। कौन कौन से बेनिफिट हैं? फंक्शनल बेनिफिट, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, आप कार का इस्तेमाल करते हो तो कार का इस्तेमाल करके आप एक जगह से दूसरी जगह आप जो है पहुंच सकते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो कोई ना कोई वो फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो फंक्शनल बेनिफिट हो गया। मोबाइल आपने परचेज किया तो मोबाइल से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आप कर पा रहे हो। मोबाइल से आप गेम खेल सकते हो, मोबाइल से आप क्लासेस कर सकते हो, मोबाइल से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो ये फंक्शनल बेनिफिट हो गया। तो मोबाइल को परचेज करने से आपको फंक्शनल बेनिफिट होता है। क्लियर? इसी तरीके से साइकोलॉजिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको रिलैक्स मिलता है, आप स्ट्रेस कम होता है। इसी तरीके से और भी साइकोलॉजिकल बेनिफिट हैं जो कि आपको मिलता है, आप मोटिवेट होते हो। क्लियर? इसी तरीके से तीसरा है सोशल बेनिफिट, यानी कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपका सोसाइटी में प्रेस्टीज बनता है, इमेज बनता है, सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बनती है। जैसे कि कोई भी पर्सन है वो मोटरसाइकिल परचेज करता है, बाइक परचेज करता है, तो पहले तो उसकी फंक्शनल यूटिलिटी हो गई कि उसको ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम मिल गया कि उस बाइक का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। साथ ही साथ उसकी जो है प्रेस्टीज और स्टीम भी जो है वो सेटिस्फाई होती है। सोशल बेनिफिट मिलता है कि हाँ भाई, आपने बुलेट लिया है, आपने पल्सर लिया है और आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपका जो है एक इमेज बनता है कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बाइक ली है, अच्छी कार ली है, तो एक सोशल इमेज भी बनता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है जब कोई भी पर्सन प्रोडक्ट को यूज करता है, प्रोडक्ट को परचेज करता है। क्लियर? अब बात कर लें कि प्रोडक्ट को हम कितने तरीके में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखिए, जो भी प्रोडक्ट होता है, एक तो होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिए, कंज्यूम करने के लिए वो जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। क्लियर? तो उनको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहेंगे। और वो प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है, क्लियर, वो प्रोडक्ट, वो गुड्स
वो सर्विसेज जिसका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है उसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या हो गया कि प्रोडक्ट यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूज्ड फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? तो दो कैटेगरी में हम ब्रॉडली प्रोडक्ट को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर प्रोडक्ट को देखें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट को हम फर्दर दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व, और दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। इसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट को तीन कैटेगरी में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट। वहीं पर जो दूसरा बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन है। तो ब्रॉडली हम जो प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। इनको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व तीन टाइप का हो गया, कन्वीनियंस, शॉपिंग और स्पेशलिटी, और वहीं पर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। और वहीं पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल पार्ट, कैपिटल आइटम एंड सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। तो इन तीन कैटेगरी में हम जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब एक एक करके हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट, हमने जैसे कि बताया कि वो सभी प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल कंजम्पशन के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होता है, अपनी नीड और डिजायर को फुलफिल करने के लिए यूज होता है, उसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स व्हिच आर परचेज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर फॉर सेटिस्फाइंग देयर पर्सनल नीड एंड डिजायर, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर प्रोडक्ट कहेंगे। कंज्यूम करने के लिए यानी कि आपने मिल्क का पैकेट परचेज किया, उसको आपने जो है गर्म किया, बॉयल किया, आपने चाय बनाया और आप उसको कंज्यूम कर लिए, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। अब आप उसको जो है फर्दर किसी और को नहीं जाके सेल कर रहे हो। क्लियर? उस दूध का इस्तेमाल करके आप किसी और को बेच नहीं रहे हो कुछ। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे कि सोप, एडिबल ऑयल, ईटेबल टेक्सटाइल्स, टूथपेस्ट, फैंस, ये सब आप कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हो। क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब इसको जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व। तो देखिए अलग अलग प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अलग अलग जो है आप एफर्ट करते हैं। जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अलग अलग एफर्ट लगाते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको जो है वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते, जो भी आसपास की दुकान है वहां जाके वो खरीद के लेके चले आते हैं। क्लियर? वहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल, सुटेबिलिटी सारी चीजें चेक करेंगे, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि लाइफ टाइम में एक दो बार ही इंसान परचेज करता है, तो उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? तो ऐसे प्रोडक्ट जो रोजमर्रा में यूज होते हैं और उसको परचेज करता है कस्टमर या कंज्यूमर, तो उसको हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहते हैं। कन्वीनियंस यानी सुविधा के हिसाब से, आपको जैसे सुविधा लगी, जब जहां से लगी वहीं से आपने उसको खरीद लिया। तो दोज कंज्यूमर प्रोडक्ट व्हिच आर परचेज्ड फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विथ लीस्ट टाइम एंड एफर्ट आर रेफर्ड टू एज कन्वीनियंस गुड्स। अब जैसे चीनी लेना है तो चीनी के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ के डिस्कस नहीं करोगे परिवार के साथ कि हमें कहां से लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। आपको चीनी लेना है, दूध का पैकेट लेना है, मार्केट में गए, जो भी आसपास दुकान देखी वहीं से लेके आप चले गए, तो ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? तो वो चीजें जिसके लिए आपको ज्यादा जो है दिमाग नहीं लगाना होता है, ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना होता है उसमें, ज्यादा आपको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना होता है, आप शॉप पे जाते हो, आसपास जो भी शॉप होता है वहीं से खरीद के लेके चले आते हो, तो उसको हम कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं। जैसे कि मिल्क, शुगर, आइसक्रीम, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी, टूथपेस्ट, स्टेशनरी आइटम हो गए, टूथपेस्ट हो गया, ये सब क्या है? ये सब कन्वीनियंस गुड्स हैं। आप गए बाहर, शुगर लेके चले आए, मिल्क लेके चले आए, आइसक्रीम कोई भी परचेज कर लिया, तो इसमें जो है आपको बैठ के एक दिन 2 दिन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। These product have low unit value and bought in small quantities। तो ये जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैं, इनमें जो है प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, ये सस्ते होते हैं और इनको जो है स्मॉल क्वांटिटीज में ही इंसान पर जो है परचेज करता है। अब मिल्क है तो आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर से ज्यादा परचेज नहीं करेंगे। शुगर है 2 किलो खरीद लिया, 3 किलो खरीद लिया, उससे ज्यादा परचेज नहीं करते हैं। क्लियर? आइसक्रीम है तो 2-3 पीस, 4 पीस आपने, जैसे ही फैमिली है उस हिसाब से आपने परचेज कर लिया। मेडिसिन जितना लिखा है, जितने दिन के लिए लिखा है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उतने का ही आप जो है मेडिसिन परचेज करते हैं, तो इसको हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज किया जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो लो होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर? अब अगला प्रोडक्ट है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट क्या हो गया? वो प्रोडक्ट जहां पर आप जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हो फैमिली के साथ, जहां पर थोड़ा आप टाइम इन्वेस्ट करते हो उस प्रोडक्ट को परचेज करने में, यानी कि पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे उसमें, कि उसकी क्वालिटी चेक करोगे, उसका प्राइस देखोगे, स्टाइल कैसा है, वो सारी चीजें आप वहां पर पहले उसको चेक करते हो। तो बायर्स डिवोट कंसिडरेबल टाइम टू कंपेयर द क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल, सुटेबिलिटी
एट सेवरल स्टोर बिफोर मेकिंग फाइनल परचेज। और यहाँ पर भी शॉपिंग प्रोडक्ट में ये नहीं कि आप एक ही दुकान पे जाके जो भी सामने दुकान दिखा वहीं से खरीद लिया, नहीं, आप कई सारी दुकानें पहले चेक करोगे, यानी 3-4 दुकान आप चेक करोगे, उसके बाद फिर जहाँ पे आपको लगेगा हाँ यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी रीजनेबल है, स्टाइल अच्छा है, तब जाके आप वहां पर उसको परचेज करते हो। जैसे कि क्लोथ हो गया, शूज हो गया, ज्वेलरी हो गई, फर्नीचर्स हो गए, रेडियो, टेलीविजन, ये सब क्या है, इन सब पे प्रॉपर आपको जो है वहां पर टाइम देना पड़ता है, आपको डिस्कस करना पड़ता है, प्रॉपर आप वहां पर उसकी क्वालिटी को, प्राइस को, स्टाइल को, सब चीजों को चेक करते हो, उसके बाद फिर जाके आप जो है यहाँ पर उसको खरीदते हो। तो इसको हम कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट। क्लियर? जहां पर जो कस्टमर है वो अपना टाइम थोड़ा सा लगाता है उन चीजों को इवेलुएट करने में, उन चीजों को चेक करने में, उसके बाद परचेज करता है। और वहीं पर जो तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट नाम से क्लियर कि स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं। स्पेशल यानी कि ये लाइफ टाइम में जो है एक दो बार इंसान पर जो है इसको परचेज करता है, ये बार बार जो है नहीं इसको परचेज करता है। तो हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स बिकॉज ऑफ विच पीपल मेक स्पेशल एफर्ट इन देयर परचेज। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं इसमें स्पेशल एफर्ट लगाते हैं इसको परचेज करने में। घर लेना है तो घर ऐसे नहीं ले लोगे आप, घर में प्रॉपर प्लानिंग किया जाएगा, प्रॉपर बजट तैयार किया जाएगा, कैसे डिजाइन का लेना है, क्या लेआउट होना चाहिए, मतलब उसमें काफी समय लगता है, तब जाके आप जो है प्रॉपर वहां पर प्लानिंग करते हैं। पता नहीं कितने सालों से लोग जो है पैसा जो है यहाँ पर सेव करते हैं, उसके बाद जाके उसको परचेज कर पाते हैं। कार हो गया तो ये भी क्या है, स्पेशल प्रोडक्ट में आ जाते हैं। द बायर्स आर विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑन द परचेज ऑफ सच प्रोडक्ट। तो इस टाइप के प्रोडक्ट में जो बायर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना देना चाहते हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ये वन टाइम टू टाइम ही आप इसको लाइफ में ले सकते हैं, उससे ज्यादा बार बार आप लेते नहीं हैं। क्लियर? तो जैसे कि रेयर करेक्शन ऑफ आर्ट वर्क हो गया, कोई एंटिक पीस हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया, इंश्योरेंस हो गए, इंश्योरेंस में भी प्रॉपर आप प्लानिंग करते हो, उसके बाद जो है आप उसको जाके परचेज करते हो। क्लियर? तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व, ये तीन टाइप का हो गया, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट। क्लियर? अब जो अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी तो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी भी क्लासिफाई कर सकते हैं तीन टाइप में, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। तो देखिए ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी चीज जो लंबे समय तक चल सके, वो कोई भी चीज जो लंबे समय तक चल सके बिना टूटे फूटे, तो उसको हम कहते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्यूरेबल प्रोडक्ट कहेंगे। तो अब अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एक ही दिन में खराब हो जा रहे हैं। क्लियर? यानी कि वो 2-3 घंटे इस्तेमाल नहीं किया तो खराब हो जाएंगे, एक ही दिन में खराब हो जाएंगे, 2 से दिन खराब हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि कई सालों तक चलते हैं। क्लियर? तो ऐसे प्रोडक्ट जो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चल सकते हैं या फिर 1 हफ्ते 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे, तो उसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। द कंज्यूमर प्रोडक्ट व्हिच आर नॉर्मली कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जिनको आप एक बार या फिर कुछ ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको हम नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, बाथिंग सोप, स्टेशनरी प्रोडक्ट, ये सब क्या है, कुछ समय तक आप इसका यूज करेंगे उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो ये नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो गया। वेजिटेबल्स देखिए, आप परचेज करते हो, खा लिया, खत्म हो गया, फिर से आपको वेजिटेबल परचेज करना पड़ेगा। क्लियर? दीज प्रोडक्ट शुड बी मेड अवेलेबल इन मेनी लोकेशन एंड नीड टू बी हैवली एडवर्टाइज। तो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो होते हैं, तो इसको अगर हम मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको जो है हर लोकेशन पे वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो कम होती है और इसके ऊपर हैवली एडवर्टाइज यानी कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी कंपनी को करना चाहिए। क्लियर? तो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो हो गए जो लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, जो कि कुछ ही दिन या फिर कुछ ही यूज करने के बाद, कुछ बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। टूथपेस्ट है, आपने मैक्सिमम 1 महीने तक यूज किया एक ट्यूब, उसके बाद वो खत्म हो गया, अब दोबारा आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? वहीं पर बात कर लें ड्यूरेबल प्रोडक्ट के, तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट नाम से क्लियर हो गया कि वो प्रोडक्ट जो लंबे समय तक चल रहा है, कई सालों तक चल रहा है। दोज टेंजिबल कंज्यूमर प्रोडक्ट व्हिच आर नॉर्मली सर्वाइव मेनी ईयर्स, कई सालों तक वो जो है चलता है, तो उसको हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर, आप एक बार लेते हो तो 10 साल, 15 साल, 20 साल चल रहा है अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता है। रेडियो हो गया, बाईसाइकिल हो गया, मशीन हो गए, किचन के गैजेट्स हो गए, ये सब ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लंबे समय तक, कई सालों तक ये जो है चलते हैं, तो इनको हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। दीज गुड्स आर जनरली यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कमांड ए हायर पर यूनिट मार्जिन। जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट में होता है, यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है कंपनी के लिए वो ज्यादा होता है, और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट में कम प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन ड्यूरेबल प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को ज्यादा मिलता है। क्लियर? गारंटीज एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं उसमें कंपनी जो है, जो सेलर होती है, वो गारंटीज भी देती है कि हाँ हम आपको 5 साल की गारंटी, 10 साल की गारंटी देते हैं, ये 10 साल तक चलेगा चलेगा। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो उसमें उसको रिपेयर करेंगे वो लोग, वो हालांकि चार्ज लेते हैं, चार्जेबल होता है आफ्टर सेल सर्विसेज, लेकिन वो रिपेयर करते हैं।
क्लियर? तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट में ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लंबे समय तक चलते हैं, वहाँ पर आपको ग कंपनी की तरफ से कई सारे गारंटीज़ मिलती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज़ मिलती हैं, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वो हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? अब बात कर लें सर्विसेज़ की, तो सर्विस क्या हो गया? दोज़ इंटेंजिबल एक्टिविटीज़, बेनिफिट व्हिच आर ऑफर्ड फॉर सेल। तो कई सारे ऐसे आपको जो है वहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे देखने को, जहाँ पर आपको एक्चुअली में कुछ मिलेगा नहीं, कोई गुड या कोई आइटम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको कोई ना कोई वहां पर एक्टिविटीज मिलेगी, कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप जो है ड्राई क्लीनिंग करवाने के लिए गए, तो आप अपना कपड़ा देते हैं, वो कपड़ा ड्राई क्लीन करके आपको वापस कर देते हैं, तो वो सर्विस हो गया। आप जो है अपनी घड़ी रिपेयर करवाने गए, तो वो सर्विस हो गया। आप बाल कटवाने गए, तो वो सर्विस हो गया। पोस्टल सर्विस हो गया। डॉक्टर अपनी जो है अपना वहां पर आपको बताता है कि आपको क्या बीमारी है, आपको कैसे करना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, वो सर्विस हो गया। आर्किटेक्ट हो गए, लॉयर हो गए, तो आपको सर्विस देते हैं। यानी कि यहाँ पर एक्चुअली में आपको कोई गुड नहीं मिलता है, कोई फिजिकल चीज आपको नहीं मिलती है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको जो है कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं। क्लियर? तो ये जो है सर्विसेज हो गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की बात हो गई, तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्लियर? अब बात कर ले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। ये तो बात होगी कंज्यूमर प्रोडक्ट की। कंज्यूमर प्रोडक्ट को हमने जो है दो बेसिस पे डिफाइन जो है क्लासिफाई किया था। पहला बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेसिटी प्रोडक्ट। वहीं पर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी पे नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो बहुत सारे ऐसे आप प्रोडक्ट देखेंगे जो कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं होते हैं, बल्कि वो उनका यूज जो है दूसरा प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। क्लियर? तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दोज प्रोडक्ट व्हिच आर यूज्ड एज इनपुट इन प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये जो है नॉन पर्सनल और बिजनेस यूज के लिए होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, इंजन्स, लुब्रिकेंट्स, मशीन, टूल्स, ये सब क्या हो गए? ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए। इनका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है, और फिर जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसको जाके मार्केट में सेल किया जाता है। तो द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि जैसे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो है मार्केट कौन होता है? ये सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं जो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मार्केट हो गया। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए मार्केट कौन होता है? तो वो मार्केट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को खरीदता कौन है? तो मैन्युफैक्चर खरीदते हैं, ट्रांसपोर्टर एजेंसीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, माइनिंग कंपनीज, पब्लिक यूटिलिटीज, ये लोग जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के मार्केट में आते हैं। क्लियर? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी जो है आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: मटेरियल एंड पार्ट, कैपिटल आइटम और सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में। अब जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। पहला हो गया मटेरियल एंड पार्ट, यानी कि रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर आपको चीनी बनाना है तो उसके लिए आपको शुगर केन की रिक्वायरमेंट होगी, तो शुगर केन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। क्लियर? इसी तरीके से पेट्रोल बनाना है तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्रूड ऑयल क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। क्लियर? इसी तरीके से आपको चेयर बनाना है तो उसके लिए आपको प्लास्टिक चाहिए, ठीक है। आयरन का कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आयरन हो गया या फिर जो प्लास्टिक हो गया, ये क्या हो गए? ये पार्ट हो गए, मटेरियल एंड पार्ट हो गए। क्लियर? तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में सपोर्ट करती हैं, जैसे कि कैपिटल आइटम। अब आपके पास मशीनरी नहीं होगी तो उस प्रोडक्ट को बनाओगे कैसे, उसका डिजाइन कैसे करोगे? क्लियर? तो मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट हो रही है आपको। इसी तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए आपको, मेमोरी चाहिए जहां पर आप डेटा स्टोर करके रखोगे, तो ये सब कैपिटल आइटम हो गए जो कि लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। मशीनरी एक बार खरीदेंगे तो कई साल तक वो जो है चलता रहेगा। इसी तरीके से इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस सर्विसेज होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डे टू डे पे रिक्वायरमेंट होती है। जैसे स्टेशनरी हो गया, अब कंप्यूटर आप चलाओगे तो वहां पे प्रिंटिंग के लिए आपको जो है पेपर चाहिए होगा, तो ये सर्विसेज, ये बिजनेस सर्विसेज में आ गए। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ये जो है प्रोडक्ट को बनाने में, लेकिन ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज में आ जाते हैं। तो कैपिटल आइटम हो गया और जो ये बिजनेस सर्विसेज हो गए, सब सपोर्टिंग एक्टिविटीज में आ जाते हैं जो मेन प्रोडक्ट है उसको बनाने में है। तो यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: मटेरियल एंड पार्ट, कैपिटल आइटम और सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज में। तो सबसे पहले है मटेरियल्स एंड पार्ट्स। तो ये वो गुड्स होते हैं जिनका डायरेक्टली यूज होता है गुड्स को, प्रोडक्ट को बनाने में। क्लियर? अब इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट। तो रॉ मटेरियल वो आइटम होता है जो कि खेतों से आ रहा है, जैसे कि कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड, नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड पेट्रोलियम हो गया, आयरन और हो गया। तो ये सब रॉ मटेरियल हो गए, कच्चे फॉर्म में होते हैं, इनको सीधे जो है जमीन से निकाला जा रहा है या फिर जो है खेतों में उगाया जा रहा है। क्लियर? वहीं पर दूसरा जो हो गया
मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट। तो मैन्युफैक्चर मटेरियल पार्ट यानी कि वो चीजें जिनको मैन्युफैक्चर किया गया है जमीन से निकालकर, उसके बाद फिर से उसको प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रहा है। जैसे कि ग्लास, आयरन, प्लास्टिक, इनको जो है पहले बनाया गया, क्लियर, पहले बनाया गया, उसके बाद फिर से इसको जो है प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल प्लास्टिक चेयर बनाने में किया गया, आयरन का इस्तेमाल जो है टेबल बनाने में किया जा रहा है, ठीक है, ग्लास का इस्तेमाल जो है शीशा बनाने में किया जा रहा है। इसी तरीके से टायर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, स्टीयरिंग हो गया, बैटरी हो गया, ये कंपोनेंट पार्ट हो गए, इनका भी इस्तेमाल जो है कार में यूज किया जा रहा है। आप सीधा टायर लेके नहीं चले आते हैं ना, कार में लगा हुआ टायर आपको मिलता है, क्लियर। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, स्टीयरिंग होगी, बैटरी होगी, ये सब क्या है, किसी न किसी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, फिर आपके पास वो प्रोडक्ट सेल में आता है। तो ये जो है पार्ट हो गए, क्लियर। जो दूसरा टाइप है दैट इज कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम वो आइटम्स हो गए जिनका इस्तेमाल जो फिनिश गुड्स है उसको बनाने में किया जाता है, डायरेक्टली नहीं होता है लेकिन, जैसे कि एलिवेटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, हैंड टूल्स, पर्सनल कंप्यूटर, फैक्स मशीन, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, क्लियर। तो इनका इस्तेमाल जो फिनिश गुड्स है, जो एक्चुअली में गुड्स बनाया जा रहा है, उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं कैपिटल आइटम। बिल्डिंग हो गई, अब वो बनाएंगे कहाँ पे, तो बिल्डिंग के अंदर बनाया जाता है, क्लियर। फैक्ट्री हो गई, तो ये सब कैपिटल आइटम होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाने में, जो कि डेली बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पेंट, नेल्स हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, कंप्यूटर की स्टेशनरी हो गई, राइटिंग पेपर हो गया, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसको हम कहते हैं सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज, क्लियर। तो जो कि फैसिलिटेट करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। ये एक्चुअली में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ये जो है किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने में हेल्प करती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। कोई रिपेयर आइटम हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो ये जो है उसमें हेल्प करता है, क्लियर। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी कौन सा हो गया, प्राइमरी मटेरियल एंड पार्ट हो गया, जो कि डायरेक्टली गुड्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पर कैपिटल आइटम और सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज ये सेकेंडरी में आ गए। कैपिटल आइटम वो आइटम हो गए जो कि आप इनको बार बार नहीं खरीदते हो, एक बार खरीदते हो तो कई सालों तक चलते हैं, लेकिन जो सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज हैं, ये आपको जो है डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इनकी रिक्वायरमेंट होती है फिनिश गुड्स को बनाने में, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व, जहाँ पर कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट में डिवाइड किया गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्लासिफाई किया गया। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मटेरियल पार्ट, कैपिटल आइटम और सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।